नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस बेहतरीन स्कीम के बारे में आपको बताने वाले हैं वो स्कीम का नाम है SBI एन्युटी वॉइस स्कीम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यह स्कीम काम कैसे करती है, इस स्कीम में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, इस स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम कितना निवेश किया जा सकता है, इस स्कीम में निवेश करने की एज लिमिट क्या रखी गई है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आज की तारीख में SBI एन्युटी वॉइस स्कीम में हमें क्या इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कैसे आप इस स्कीम में निवेश करके अपने पैसों को बढ़ाने के साथ साथ यह स्कीम किन किन परिस्थितियों में आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे वीडियो को देखना शुरू कर दिया और आप इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस स्कीम को पूरी तरह समझने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहें। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, तभी आप इस स्कीम के बारे में प्रॉपर जानकारी ले पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस स्कीम के फीचर के बारे में, यानी यह स्कीम काम कैसे करती है। तो यह स्कीम लोन के पेमेंट का बिल्कुल उल्टा है। जैसे आप किसी बैंक से लोन लेते हैं और उसके बाद आप हर महीने EMI चुकाते हैं और उस EMI में आप ब्याज के साथ साथ मूल रकम भी बैंक को लुटाते रहते हैं और अंत में पूरा लोन खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से इस स्कीम में आप एक तरह से बैंक को लोन देते हैं और बैंक आपको हर महीने EMI चुकाता है और उस EMI में बैंक आपको ब्याज के साथ साथ मूल रकम भी लुटाता रहता है और अंत में पूरा लोन खत्म हो जाता है। यानी बैंक धीरे धीरे आप के पूरे पैसे का पेमेंट किस्तों में कर देता है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह भी रही है कि आप अपने महीने के खर्चों के हिसाब से खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हर महीने कितने अमाउंट की किस्त मिलनी चाहिए, जिससे कि आप अपने खर्चों को अच्छे से मैनेज कर पाएँ और उसी हिसाब से आप इस स्कीम के टाइम पीरियड को कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। इस स्कीम में आपको निवेश के लिए 4 ऑप्शन मिलते हैं। आप इस स्कीम में 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। आप जितने भी टाइम पीरियड के लिए इस स्कीम को लेंगे उसी हिसाब से मंथली इनकम का अमाउंट कम या ज़्यादा होगा। ब्याज ज़्यादा होगी तो मंथली इनकम कम होगी और ब्याज कम होगी तो मंथली इनकम ज़्यादा होगी। तो आप अपने मंथली खर्चों के हिसाब से इन चारों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, यानी आप इस स्कीम में कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आपको इस स्कीम में कम से कम इतना पैसा जमा करना होता है जिससे कि आपको हर महीने कम से कम 1000 रुपये की किस्त मिले। यानी आपको मिनिमम 25,000 रुपये स्कीम में डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तभी आप इस एन्युटी डिपॉजिट प्लान को ले पाएंगे। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें निवेश के लिए किसी भी प्रकार की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो आप 25,000 से ऊपर जितना चाहिए उतना पैसा इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो आपको पेमेंट महीने की किस तारीख को मिलना शुरू हो जाती है। तो इस स्कीम का पेमेंट हर महीने उसी तारीख को होगा जिस तारीख को आपने पैसा जमा किया होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप महीने की 5 तारीख को इस स्कीम में पैसा जमा करवाते हैं तो अगले महीने 5 तारीख से आपके खाते में एन्युटी पेमेंट होनी शुरू हो जाएगी। इस स्कीम में आपको और भी कई सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे इसमें आपको नॉमिनेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को अपना नॉमिनी बना सकते हैं। और इस स्कीम में लोन की सुविधा भी आपको दी जा रही है, यानी अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप इस स्कीम में लोन भी ले सकते हैं। आप अपने कुल जमा का 75% तक का अमाउंट लोन के रूप में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस स्कीम में लोन का ऑप्शन चुनते हैं तो इस केस में फिर आपको हर महीने किस्त मिलनी बंद हो जाती है और उस पैसों का यूज लोन के पेमेंट में होने लगता है। इसके अलावा इस स्कीम में आपको प्री मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी अगर आप मैच्योरिटी से पहले इमरजेंसी में अपने पूरे पैसे को निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक छोटी सी प्लेंटी लगाई जाती है। इस पर भी प्लेंटी उतनी ही लगाई जाती है जितनी एक FD तोड़ाने में लगती है। फिलहाल ये 0.5% है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस एन्युटी डिपॉजिट प्लान में हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। इस स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो SBI FD के बराबर ही होता है, यानी जो ब्याज दर SBI FD की होती है वही ब्याज दरें SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की भी रहती हैं। मौजूदा समय में SBI FD पर 5 साल से 10 साल के डिपॉजिट पर 6.5% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। वहीं 3 साल से अधिक और 5 साल से कम की FD पर SBI की तरफ से 6.75% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। और अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की तो सीनियर सिटीजन को इस स्कीम में 3 साल से अधिक और 5 साल से कम की FD पर 7.25% और 5 साल से लेकर 10 साल की FD पर 7.5% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो
आपको SBI नोटिस डिपॉजिट स्कीम में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जैसे एक फिक्स डिपॉजिट में आपको मिलता है। आइए हम जान लेते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत में रह रहे हो वो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। NRI या विदेशी नागरिक के लिए इस स्कीम में निवेश करना अलाउ नहीं है। इस स्कीम के लिए उम्र की कोई भी सीमा नहीं रखी गई है, यानी एक माइनर बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन तक कोई भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है। दोस्तों, अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि यह स्कीम किन किन परिस्थितियों में आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सो अगर आपको रिटायरमेंट के बाद EPF का एक पुश्त पैसा मिलने वाला है, या हाल ही में आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, या फिर आपको कहीं से भी कोई एक लमसम अमाउंट आ गया है और उसी पैसों से ही अब आप अपने रोजमर्रा के खर्चों को चलाने वाले हैं, या फिर आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी परवरिश के लिए हर महीने कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए SBI नोटिस डिपॉजिट स्कीम एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि इसमें आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको हर महीने कितने पैसों की जरूरत पड़ती है और आपको हर महीने कितने अमाउंट की किस्त मिलनी चाहिए, ताकि आप अपने रोजमर्रा के खर्चों को अच्छे से मेंटेन कर पाएं। सो आप SBI नोटिस डिपॉजिट स्कीम को SBI की किसी भी नज़दीकी ब्रांच में जाकर खुलवा सकते हैं और अपने लिए हर महीने मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको SBI नोटिस डिपॉजिट स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो या आप इस स्कीम के बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा और इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि सभी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्कार।